एंड वेलकम। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी का। बाकी का जो हमारा पिछला वीडियो जहाँ पे एंड हुआ था उससे आगे आज हम टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और आज उसको एंड ही करने की ट्राई करेंगे। तो आप जो है वो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो कल से आगे चलते हैं। यदि हमें उन 48 फॉर्मूलाज को 4 में कन्वर्ट करना हो, मतलब वो 48 टाइप के सेंटेंसेज जो हैं उनको हमें 4 ही प्रकार के सेंटेंसेज में मतलब समराइज करके सीखना हो, तो कल हमने पढ़ा था कि हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है और फर्स्ट प्लेस पे था हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अपन ने देखा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में होती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। सेकंड जो उसका जो याद रखने के लिए हमने टॉपिक लिखा था वो था मैन वर्ब, कौन से टेंस में कौन सी मैन वर्ब का यूज किया जाता है। क्लियर। तीसरी चीज हमने जो देखी थी वो थे रूल्स। अब रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड जो टेंसेज है उसकी आइडेंटिटी हो गई और जो उसके स्पेशल रूल्स हैं जैसे आईएनजी ऐड करना या फिर एस या ईएस ऐड करना, इस प्रकार के जो रूल्स हैं, या फिर जैसे जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनमें अपन जो सिंस या फोर का यूज करते हैं उनका यूज कैसे करना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी है इस नंबर को अचीव करने के लिए। अब ये नंबर कौन कौन से है, मतलब वो 4 प्रकार के सेंटेंसेस कौन से होंगे, उनके नाम क्या हैं। तो पहला नाम है अफर्मेटिव, सेकेंड नेम है नेगेटिव, थर्ड नेम है इंटेरोगेटिव और फोर्थ नेम जो है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अभी हम किसी भी स्पेसिफाइड टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी टेंस का हमने अभी तक नाम नहीं लिया है। हमने केवल ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस के नाम लिखे। ठीक है, ये टेंस प्रोसेस में हमारे सामने ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो बार बार आते हैं। मतलब हर टेंस के हर पार्ट में हमें यही 4 प्रकार के सेंटेंसेस के फॉर्मूले सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो जब उसको अलग अलग हम सेपरेटली पढ़ते हैं तो इतने प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ते हैं। आज हम केवल इन 4 को पढ़ेंगे और 4 से ही हम किसी भी टेंस के किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब वो ट्रांसलेशन के लिए जो चीजें जरूरी है वो इधर है आपके सामने और उनके बारे में हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम केवल इन 4 तरह के सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे। किसी टेंस का नाम नहीं है, केवल जो इन 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं इनके हम कॉमन फॉर्मूलों पर डिस्कशन करेंगे। कॉमन फॉर्मूला मतलब जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको अपन एक सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला क्या होता है जिसको हम हर टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए, एक अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप होता है। ये किसी टेंस का फॉर्मूला नहीं है, ना प्रेजेंट का है, ना पास्ट का है, ना फ्यूचर का है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है
कॉमन फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हमें माइंड में रखना है। ठीक है, माइंड में रखने का यूज क्या होगा, किस तरह से यूजफुल है। मान लीजिए हमने आइडेंटिटी निकाली किसी हिंदी के सेंटेंस की और उससे हमें पता चला कि वो सेंटेंस जो है वो एक स्पेसिफाइड टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें इसी प्रोसेस को या इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये जो कॉमन फॉर्मूला है इसका यूज हम टेंस चेंज में कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। तो उसका जो सीधा सा रास्ता है वो ये है कि यदि आपको पता है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉमन स्ट्रक्चर ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है, तो आप किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को आराम से उसका जो स्ट्रक्चर है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी टेंस का नाम जो है वो गेस कीजिए और उसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हमें लिखना हो वो नाम आप जो है वो गेस कीजिए, बताइए। चलिए हम लिखेंगे अभी पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ठीक है, चल सबसे पहले जो एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हम जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं सेकंड नंबर पे, तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और वो किस तरह से आवश्यकता पड़ेगी, हमें उस जो हमने टेबल पिछले वीडियो में बनाई है उसमें हमें देखना है कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, और देयर आर ओनली वन, कौन सी, हैड। पास्ट परफेक्ट में एक ही है केवल, और वो है हैड। अब इसके बाद में हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब का फॉर्म। जब मैन वर्ब का फॉर्म हमें लिखना हो तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी, पास्ट परफेक्ट में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। और आप जानते हैं कि तीनों फॉर्म के अंदर, तीनों जो परफेक्ट है उनके अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो। तो इसका मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। लीजिए, इस स्ट्रक्चर से आपका पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी। अब बोलिए, कोई डिफिकल्टी? मीन्स ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर को किसी विशेष या स्पेसिफाइड टेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर में आपको दो चीजों को चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट जो चेंज होगी वो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी जो चेंज होगी वो मैन वर्ब। क्लियर? तो इन दो चीजों को आप जो है वो जिस टेंस का हमें स्ट्रक्चर बनाना हो उस टेंस में जो जो काम में आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो लिख दीजिए हेल्पिंग वर्ब की जगह, और जो मेन वर्ब का फॉर्म आने वाला है वो इस फॉर्मूले में आप लिखेंगे तो उस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जैसा कि अफर्मेटिव में होता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हमें इस वर्ड का यूज करना पड़ता है नोट का, और नोट जो है वो हमेशा इंग्लिश के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है। तो ये हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी और ये हमने नोट लिख दी। उसके बाद में हम लिखेंगे मैन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये एक कॉमन नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हमें यदि आप ये कहें कि किसी एक टेंस का किसी नेगेटिव सेंटेंस को आप उसका फॉर्मूला बना के बताइए, तो चलिए बना लेते हैं। गैस कीजिए किसी टेंस का नाम।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमने अभी थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा है, तो आपके मतलब दिमाग में भी होगा, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमें ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लिख देंगे, केवल हमें उसका इंग्लिश वर्ड आना, मतलब स्पेलिंग सही आनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में हमारे पास में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो हमें वो चार्ट फिर से दिमाग में आना चाहिए जो हमने हेल्पिंग वर्ब के लिए लिखा था, और उसमें हमने देखा था कि जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं है। फ्यूचर जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें आप इतना ध्यान रखिए कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो उसी टेंस के परफेक्ट की आएगी। समझ रहे हैं? जैसे हमें अब लिखना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे तो इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब किसकी होगी? फ्यूचर परफेक्ट की होगी। और उसके अंदर क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट के अंदर शैल और विल, और उसके साथ में हम ऐड करते हैं हैव को। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई किसकी? फ्यूचर परफेक्ट की। अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक वर्ड और लगाते हैं, वो होता है बी। ये इसीलिए मैंने ये रूल्स का एक अलग से मतलब आपको टॉपिक दिया है जिसमें ये सारी चीजें आती है, जो जो मतलब स्पेसिफाइड चीजें होती है किसी टेंस की, वो सारी चीजें हमें इसके अकॉर्डिंग याद करनी। तो ये मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्पेशल वर्ड होता है जो हम उसमें ऐड करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, किसमें? केवल जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में अब हमें लिखना है मैन वर्ब। अब मैन वर्ब जो है वो उसका कौन सा फॉर्म आएगा? तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की और मैन वर्ब किसकी होगी? कंटिन्यूअस की होगी। तो कंटिन्यूअस में अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब आप देखिए कि आप सेंटेंस का फॉर्मूला कौन सा लिख रहे हैं? नेगेटिव का लिख रहे हैं। अब नेगेटिव में अब हमारे को ये हमने स्ट्रक्चर जब लिखा तब हमने देखा कि नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, मतलब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मैन वर्ब। अब हमारे दिमाग में क्या है कि ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ गया बीइंग, और उसके बाद में आया है मैन वर्ब। तो अब यहाँ इसमें तो लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद में नोट आ जाए, नोट के तुरंत बाद में क्या आनी चाहिए? मैन वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ तो ये बीच में आ गया, तो फिर नोट को कहाँ लगाए? यहाँ हैव के बाद में लगाए या बीन के बाद में लगाए, कहाँ लगाया जाए? तो जब ऐसा होता है किसी भी स्ट्रक्चर में आपको लगता है कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में हमें कोई वर्ड लिखना पड़ रहा है और हमें उसमें नोट भी लिखना है, तो आपके पास में एक सीधा सरल और सस्ता उपाय है कि आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट का यूज कर दें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आप नोट का यूज कर दें। तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? फ्यूचर की जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है वो है ये। ठीक है, तो हम इसके बाद में नोट लिखेंगे, मतलब यहां आएगा नोट और उसके बाद में ये तो हो गया नोट, इसके बाद में हम लिखेंगे हैव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला, किसका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चीजें हमें इसके अंदर और एक्स्ट्रा करनी है, वो आपको
ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस जो होते हैं उसमें ये जो पार्ट है वो और ऐड होता है, क्योंकि उसमें समय दिया हुआ होता है और समय के बाद में से और होता है, तो फिर अपन सिंस या फॉर समय से पहले या टाइम से पहले यूज करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो जो कॉमन उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू हो, WH वर्ड से शुरू हो। ये दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य के। अब जो है वो ये जो अपने पास में अफर्मेटिव सेंटेंस का कॉमन फॉर्मूला, ध्यान से सुनिए, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है इसी को हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, केवल आपको इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ सब्जेक्ट से पहले लिख देना। तो हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दी, इसका मतलब इसके बाद में अब क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला है। जो WH वर्ड वाला फॉर्मूला होगा उसमें भी हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में क्या आने वाला है, सब्जेक्ट आने वाला। अब ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई, इसका मतलब अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, तुरंत मैन वर्ब आएगी। और आगे का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, केवल फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसमें भी मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे दो फॉर्मूले तैयार हो गए, किसके लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। ये दो कॉमन फॉर्मूले हैं। यदि आपको किसी टेंस का फॉर्मूला बनाना हो, स्पेसिफाइड टेंस का, तो आप जो है वो बना सकते हैं आराम से। मान लीजिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब उसमें होती है 3, इज, एम और आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। जितने भी कंटिन्यूअस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, सभी में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म काम में आता है। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमें लिखना है क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब यदि WH वर्ड वाला बनाना हो तो सबसे पहले अपन लिख देंगे WH वर्ड, फिर इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। मतलब किसी का ही बना सकते हैं। अब एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको और देखने को मिलेगी, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। यदि आप इस इजएमआर की जगह वाजवर लिख देंगे, समझ रहे ना बात को, यदि इस हेल्पिंग वर्ब को आप वाजवर से चेंज कर देंगे तो यही फॉर्मूला जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और यदि शैल बी और विल बी से चेंज कर देंगे, शैल और विल बी और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ये जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो आपके सामने रेडी होगा। क्योंकि सभी तीनों कंटिन्यूअस में मेन वर्ब जो है वो सेम ही रहती है, मतलब आईएनजी फॉर्म ही यूज किया जाता है सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फिर हमें केवल चेंज क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते ही जो सेंटेंस है उसका टेंस भी चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट, ऑल परफेक्ट्स, ऑल कंटिन्यूअस एंड ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि इन सभी के अंदर मेन वर्ब सेम होती है तीनों टेंस में, प्रेजेंट में वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब में आईएनजी होती है। तो इस तरह से आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं एक टेंस से दूसरे टेंस। अब जो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप का जो सेंटेंस है वो आपने यहाँ पे देखा है कि जो हमारा ये दो स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं ये इंट्रोगेटिव के हैं। अब हमें लिखना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव तो है हमारे पास में, नेगेटिव लिखना है। नेगेटिव हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नोट और ऐड करके बनाते हैं।
इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक नोट और ऐड करना है, तो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट हम कहाँ ऐड करते हैं? नोट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले ऐड करते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर, ये हमारी मेन वर्ब है। तो जहां आपको अच्छा लगे, आप यहां लिखना चाहते हैं तो यहां लिख दें, इससे पहले लिखना चाहते हैं तो यहां लिख दें, तो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वो रेडी हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के दो कॉमन फॉर्मूले हैं जिनसे हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो बना सकते हैं। एक नाम बताइए फटाफट जिसका हमें बनाना हो। पास्ट सिंपल का बना लेते हैं क्योंकि अभी तक सिंपल का हमने एक भी सेंटेंस नहीं देखा। पास्ट सिंपल का बनाते हैं। पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब जानते हैं कि पास्ट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, DID, डांस इंडिया डांस नहीं है, डिड है। उसके बाद में हमें लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? नोट लिखना है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? मेन वर्ब का फॉर्म लिखना है। मैंने आपको ये बताया था कि जिस सेंटेंस में डिड होता है, जिस सेंटेंस में डिड होता है उस सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हमें ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत ही नहीं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूजन कहां होता है? क्योंकि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट का, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है लेकिन उसमें डिड नहीं होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं डिड अलग हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग हो जाती है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा अपने दिमाग से क्लियर कर लें। जिस सेंटेंस में डिड होता है उसमें मेन वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप फॉर्मूला। सेकेंड टाइप में यदि हमें बनाना हो तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में डिड का डी जो है वो स्मॉल लिख के डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ये देखिए चारों टाइप के जो सेंटेंसेज हैं उनके कॉमन फॉर्मूले, और ये हमने एग्जांपल्स लिए इधर किसी स्पेसिफाइड जो टेंस है उसका फॉर्मूला हम इनसे कैसे बना सकते हैं उसके एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको केवल इतना करना है, आपको ये चार फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, ये चार ये याद करने हैं। ये जो चीजें हैं जो हमें याद करने के लिए, हेल्पिंग वर्ब कौन से में कौन सी काम में आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में काम में आती है वो याद करना है, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब का फॉर्म काम में आता है वो याद करना है, और कुछ छोटे छोटे से रूल हैं वो याद करने हैं। फिर आपका जो 48 टाइप ऑफ सेंटेंसेज है वो कितने में सम हो जाएगा? 4 में सम हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन के लिए आपको करना क्या है? जो सेंटेंस जिस टेंस का हो उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हिंदी वाले सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में आप कन्वर्ट करिए और उन इंग्लिश वर्ड को इस सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। आपका सेंटेंस जो है वो ऑलरेडी तैयार हो। उसमें फिर मिस्टेक की केवल एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी, वो होगी स्पेलिंग की। ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा, करेक्ट होगा। तो यदि आपको स्पेलिंग में आती है तो वहां पे कोई भी मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 होगी। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में करके सीख सकते हैं। देखिए और समझो,
सब कुछ मैंने आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल डिटेल वाइज लिखा है, एक्सप्लेन किया है। आई होप आप समझ गए होंगे, आप कोई भी डाउट आपका मतलब बाकी नहीं है। और हमारा जो टेंस का टॉपिक जो था वो आज क्लियर एंड ओवर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन अगले वीडियो से शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करना नहीं भूले, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कमेंट करिए, आपके डाउट्स जो है वो डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे। और सीखते रहिए कुछ नया, इसके अंदर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ नया आइडिया हमारे को मतलब इजी सीखने के लिए आ सकता है दिमाग में। तो कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कीजिए, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी।